बंटवारा किया है, उसके बाद एक बार फिर बिहार में परिवारवाद का मुद्दा गर्म हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने समस्तीपुर में कहा कि लालू और तेजस्वी बिहार में परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बिहार की जनता लालू जी को परिवारवाद के लिए जानती है, भ्रष्टाचार और घोटालों के लिए जानती है। उनकी पहचान, उनकी पार्टी की पहचान, तेजस्वी जी की पहचान, सबकी पहचान अपराधियों को संरक्षण देने की वाली पहचान है। जब जब वह सत्ता में आए हैं, यहाँ अराजकता बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। बीजेपी भले ही राजद पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है, लेकिन आइए आपको बताते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में कौन कौन से परिवारों के बेटे बेटियां चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कौन है रोहिणी आचार्य? राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ेंगी। लालू यादव की जब तबीयत खराब हुई तो रोहिणी ने किडनी देकर अपने पिता की जान बचाई। तब से रोहिणी सुर्खियों में आ गई हैं और आखिर पार्टी ने उन्हें इस बार चुनाव में टिकट दे दिया, जिस पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सवाल उठाए थे। इस पर रोहिणी ने एक्स पर लिखा था कि लालू जी की बेटी हूँ, ओछी सोच रखने वालों को जनता की अदालत में जवाब दूंगी। बक्सर सीट से राजद के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सुधाकर सिंह राजद के विधायक हैं। वो बिहार सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बक्सर से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार बनाए गए हैं। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने भी कटिहार में लालू परिवार पर तंज कसते हुए कहा, वो गठबंधन एनडीए और पीएम मोदी को कैसे मात देगा जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में व्यस्त है। इस तरफ महागठबंधन में क्या है? भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है। ये बिहार की जनता देख नहीं रही है कि आखिर कोई उसूल हो तब तो एकजुटता रहेगी। जहाँ कोई सिद्धांतहीनता है, जहाँ पे कोई जिसको कहिए कि कॉमन मुद्दा नहीं है, विकास की बात नहीं है, लोगों के हित की बात नहीं है, वहाँ तो जैसा हमने कहा कि बंधन है ही नहीं, सिर्फ गांठ ही गांठ है। इसलिए ये स्वाभाविक है और जनता बहुत पैनी नज़रों से देख रही है और माकूल जवाब देगी। ऐसा नहीं है कि केवल राजद ने परिवार वालों को रबड़ी बांटी, के रिश्तेदारों को टिकट का तोहफा देने में एनडीए गठबंधन के नेता भी पीछे नहीं रहे हैं। जमुई सुरक्षित सीट से चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती लोजपा रामविलास के उम्मीदवार हैं। अरुण भारती स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद हैं। अरुण भारती की मां डॉक्टर ज्योति कांग्रेस से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। रामविलास पासवान के परिवार की नई पीढ़ी को इस बार चुनाव में उतारा गया है। नवादा से भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र ठाकुर चुनाव, जो कि वर्तमान में राज्यसभा के भी सांसद हैं। 2015 में वो बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी ने उन्हें नवादा लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। सासाराम सुरक्षित सीट से शिवेश राम को भाजपा ने टिकट दिया है। ये पूर्व मंत्री मुन्नीलाल के पुत्र हैं। मुन्नीलाल सासाराम से रह चुके हैं और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। चुनाव में नए चेहरों को मौका देने की कवायद पुरानी है। ये अलग बात है कि उन्हीं नए चेहरों को चुनाव में मौका मिलता है जो किसी दमदार राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, और इसका भी इन नए नेताओं को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। समाचारों का